हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। आज हम लोग अपने चैप्टर थर्ड के अगले वीडियो में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आई थिंक पवना राइट्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। पवना राइट्स में हम लोगों ने देखा था कि पवना राइट्स बंगाल में हुई थी और यही राइट पवना राइट्स ही रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। तो यहाँ हमें देखना है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, तो ये 1885 में आया था। ठीक है, क्या रीज़न था? पवना राइट्स के कारण। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स 1875 में हुई थी। ठीक है, पुणे में हुआ था, पुणे सतारा वाला रीजन में। लीडर्स थे ट्रेडिशनल हेडमैन पटेल्स। ठीक है, ट्रेडिशनली जो हेडमैन हुआ करते थे वो लोग थे। रीजन क्या था? फॉल इन कॉटन प्राइस, मैनिपुलेशन ऑफ बॉन्ड बाय मनी लेंडर। कॉटन का प्राइस कम हो गया था और जो मनी लेंडर्स थे वो लोग बॉन्ड्स को मैनिपुलेट करते थे या लोगों को मैनिपुलेट करते थे। जो पीजेंट होते थे उन्हें मैनिपुलेट करते थे फॉर हायर टैक्स। इंक्रीज इन रेवेन्यू डिमांड बाई 50%। रेवेन्यू में 50% का इंक्रीज कर दिया गया था, मतलब टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया गया 50%। ठीक है, अब आपको 50% ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। पीजेंट इंटर्ड मनी लेंडर बंट हाउस एंड बॉन्ड्स। ठीक है, जो पीजेंट्स थे वो मनी लेंडर के घर जाके उनके घर जलाने लग गए। उनके जो भी बॉन्ड्स थे, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट पेपर था उसे वो लोग जलाने लग गए। हेल्प बाई पूना सार्वजनिक सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। डेक्कन राइट्स में पूना सार्वजनिक सभा ने हेल्प किया था। और पूना सार्वजनिक सभा में कौन थे? जस्टिस रानाडे। जस्टिस रानाडे, डेक्कन राइट्स कमीशन was appointed to investigate led to Agriculturalist Relief Act of 1879, facilitated the peasant in loan payment could be arrested for non-payment of loan। ठीक है, हाँ, तो डेक्कन राइट्स हम लोगों ने देखा अभी तक कि डेक्कन राइट्स 1875 में हुआ। सतारा वाले रीजन में क्या रीजन था? वही मनी लेंडर्स के अगेंस्ट हुआ था। मनी लेंडर्स बॉन्ड को मैनिपुलेट करते थे और जो टैक्सेस था उससे 50% इंक्रीज कर दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा क्या था? ये डेक्कन राइट्स में पीजेंट्स की हेल्प की थी। और जस्टिस रानाडे डेक्कन राइट्स कमीशन बनाया गया था। जस्टिस रानाडे डेक्कन राइट्स कमीशन। तो अगर ध्यान में रह जाए, मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अगर ध्यान में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पूना सार्वजनिक सभा इन्वॉल्व थी डेक्कन राइट्स में और जस्टिस रानाडे डेक्कन राइट्स कमीशन, रानाडे चेयरमैन थे डेक्कन राइट्स कमीशन के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ? पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आया 1900 में, स्पेसिफाइड पीजेंट ऑफ पंजाब टू सम एक्सटेंट। डेक्कन राइट्स ऑल्सो लीड टू मराठा पीजेंट अपराइजिंग। डेक्कन राइट्स मराठा पीजेंट अपराइजिंग भी इसे बोला जाता है, डेक्कन राइट्स टू। ठीक है, चलो डेक्कन राइट्स हम लोगों ने कर लिया 1875। पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस राणा डे, सतारा वाला रीजन। पंजाब पीजेंट रिवोल्ट 1885। पंजाब पीजेंट रिवोल्ट कहाँ होगी? पंजाब में होगी। क्यों क्यों हुआ था? रीज़न क्या था कि वहाँ के लोग जो थे ना वो अपना लैंड लूज कर रहे थे। सेम वही रीज़न था, टैक्स ज़्यादा हो गया होगा, टैक्स पे नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको प्लॉट पे वो लोग कब्जा कर लेते थे। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब आया? 1900 में आया। रेगुलेशन ऑफ सेल एंड मोर्टाज ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू डिमांड उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पंजाब पीजेंट एक्ट 1885। रामोसी अपराइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में हुआ था ये। रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। वासुदेव बलवंत फारके इसके लीडर थे। ठीक है, रीज़न क्या था? डेक्कन फेमाइन, डेक्कन वाले एरिया में फेमाइन आ गया था। ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप एंटी फेमाइन मेजर। जब 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 सूखा पड़ा डेक्कन वाले में तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया उससे बचने के लिए। एंटी फेमाइन मेजरमेंट बोलते हैं, एंटी फेमाइन मेजर डेक्कन में ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज रामोसी पीजेंट एंड थ्रू स्टेबलाइजिंग हिंदू राइज।
हिंदू राष्ट्र को स्टेब्लिश करने के लिए रामोसी पीजेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इट वाज प्रोटेस्टेड इन ए वायलेंट मैनर। ठीक है, तो फाइनली ये अपराइजिंग वायलेंट थी। तो रामोसी कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, वासुदेव बलवंत फारके। अगर पूछ देगा कि ईस्टर्न घाट में हुआ था या वेस्टर्न घाट में हुआ था, तो महाराष्ट्र इस एरिया में आता है ना, वेस्ट में, तो ये वेस्टर्न घाट में हुआ था। तो रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुई थी? वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र वाले एरिया में। वासुदेव बलवंत फारके इसके लीडर थे और ये वायलेंट अपराइजिंग थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1917 चंपारण एक्ट। चंपारण एक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? चंपारण एक्ट, ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। लीडर थे गांधी जी। ठीक है, लीडर थे गांधी जी। चंपारण मूवमेंट देखते हैं। रीजन क्या था? तिनकठिया इंडिगो प्लांटेशन। तिनकठिया इंडिगो प्लांटेशन इसका रीजन था। तो सबसे पहले तो पूछ देगा तिनकठिया इंडिगो प्लांटेशन किससे से रिलेटेड है? तो वो है चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ड्यू टू कॉम्पिटिशन विथ जर्मन सिंथेसिस द प्राइस कोलैप्स, हाई टैक्सेशन एंड इलीगल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट। ठीक है, देखो चंपारण मूवमेंट में क्या इंडिगो प्लांटेशन था। इंडिगो का क्या प्रॉब्लम था कि इसका डिमांड इंडिया में थी नहीं, काफ़ी कम था। और बाहर के मार्केट में अगर डिमांड भी था ना, तो उसमें क्या होता था कि जर्मन जो सिंथेसिस था उसके कारण इसको काफ़ी कंपटीशन मिल रहा था। तो सब लोग नए प्रकार के डाई यूज करने लग गए थे इंडिगो की जगह। ठीक है, काफ़ी फैक्ट्रीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज बन गई जो कि डाई बनाने लग गई। तो फिर इंडिगो की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियन ये प्लांटर्स को कि आप इंडिगो लगाओ ही लगाओ। तो भाई वो इंडिगो लगा रहे हैं, उसकी डिमांड है नहीं मार्केट में। ठीक है, और एक तो कॉस्टली भी जा रहा है, मतलब बाकी डाई के कंपेयर में इंडिगो कॉस्टली होती थी, तो कोई नहीं लेता था, सब डाई को प्रेफर करते थे। ठीक, तो लॉस ही होता था। चलो आगे। और ऊपर से एक तो लॉस हुआ, ऊपर से आप टैक्सेशन, एक तो मार्केट में उसकी डिमांड है नहीं, आप टैक्सेशन अलग लगा रहे हो उसके ऊपर। ठीक, मनी लेंडर्स अलग परेशान कर रहे हैं कि भाई आप हमसे लोन लिए थे तो उसका इंटरेस्ट पे करो, जो कि काफ़ी हाई होती थी। तो गांधी जी अपोज्ड एंड प्रोटेस्ट, हिज प्रोटेस्ट लेड टू एबॉलिशिंग द एक्सप्लॉइटेटिव तिनकठिया सिस्टम। ये 3/20, ये तिनकठिया सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, कि 20 में से 3 पे आपको इंडिगो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, 20 पार्ट है तो आपको उसमें से 3 पार्ट पे इंडिगो प्लांट करना ही करना है। ये होता था तिनकठिया सिस्टम। ठीक है, तो तिनकठिया सिस्टम को एबॉलिश किया गया। गांधी जी इसमें अपोज की और प्रोटेस्ट की चंपारण में। ठीक है, तो चंपारण कब हुआ था? 1917। फिर एक खेदा सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह कब हुआ था? खेदा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। खेदा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और किस एरिया में ये हुआ था? गुजरात। खेदा, हाँ, तो खेदा सत्याग्रह किस एरिया में हुआ था? गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, लीडर्स कौन थे? लीडर्स थे गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल खेदा सत्याग्रह में लीडर थे। ठीक है, गांधी जी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रीजन क्या था खेदा सत्याग्रह का? कि पीपल ऑफ खेदा वेयर अनेबल टू पे द हाई टैक्स। खेदा के लोग जो थे वो हाई टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, लेविड बाय द ब्रिटिश ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग इपिडेमिक। एक तो खेदा में क्या हुआ था ना कि क्रॉप फेल हो गया था। ठीक है, अच्छी फसल उस साल नहीं हुई थी, ऊपर से प्लेग हो गया था। ठीक है, पूरे पूरे शहर में प्लेग फैल गया था। तो एक तो फसल अच्छी नहीं हुई, दूसरी तरफ की पूरे शहर में प्लेग फैल गया। तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना टैक्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंक्रीज द टैक्स। उससे क्या हुआ? अब इन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो भाई क्रॉप अच्छी नहीं हुई है, ऊपर से आपने टैक्स इंक्रीज कर दिया। इफ एल्ड इज लेस देन 25% इंटाइटल फॉर रिमिशन, इग्नोर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अपील फाइनली फुलफिल्ड, फार्मर्स वेयर डिनाइड टू पेइंग रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, अगर आपका इल्ड जो आपने फसल उपजाया वो 25% से कम है तो आपको रिमिशन मिलेगा।
ठीक है। इग्नोर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अपील, ठीक है। इग्नोर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अपील फाइनली फुलफिल्ड, फार्मर्स वेयर डिनाइड टू पेइंग रेवेन्यू कलेक्शन, फार्मर्स को फाइनली फिर से पे नहीं करना हुआ, ठीक है, कि आप लोग पे नहीं करोगे। खेदा में फाइनली जाके ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो जो हाई टैक्स इंक्रीज हुआ था उसे फिर रोक दिया। तो इट वॉज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खेदा पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस वाज ऑल्सो रियलाइज्ड अमॉन्ग द पीजेंट ऑफ गुजरात एंड नेबरिंग स्टेट, मतलब जब जो खेदा में सक्सेसफुल हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की डिमांड जब माने ब्रिटिशर्स ने मानी, तो वो आसपास के एरिया गुजरात और आसपास के एरिया में भी लोग उसे रियलाइज किए, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 पढ़ लिया है इंपॉर्टेंट कि 917 में हुआ है चंपारण, अगले साल 918 में हुआ है खेदा। चंपारण बिहार वाले एरिया में, खेदा गुजरात में, और यहाँ वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, जो कि टैक्स को डिक्रीज करवाने में सक्सेसफुल रहे। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं एका मूवमेंट। एका मूवमेंट हुआ था कहाँ? यूपी, नो नॉट यूपी, हरदोई वाले रीजन में, एंड वरियाच यूपी यूनाइटेड प्रोविंस में, हरदोई, ठीक है। तो एरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ है कि ये 1921 में हुआ और लीडर थे मदारी पाशी। लीडर कौन थे? मदारी पासी। ये इंपॉर्टेंट है कि एका मूवमेंट के लीडर थे मदारी पासी और ये हुआ था 1921 में। डिमांड क्या था? रीज़न क्या था? तो डिमांड फॉर रेंट 50% हायर देन रिकॉर्डेड लैंड। जो भी रेंट आपका रिकॉर्ड रखा गया था, मतलब एग्रीमेंट में जब आपको बोला गया था, या फिर जो 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 टिपिकली हुआ करती थी रेंट, उससे 50% इंक्रीज कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आपने जब रेंट इंक्रीज किया बाय 50%, तो एका मूवमेंट के रूप में लोगों की नाराजगी उभर के आई। इनिशियली स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड द खिलाफत मूवमेंट, इट वॉज लेटर हेडेड बाय मदारी पाशी। मदारी पाशी अपोज नॉन वायलेंट मेथड एंड ग्रासरूट लेवल पर मेनी डिमांड्स, पॉन्ड्स यूजेस, कैटल ग्रेजिंग, फिस्ट रेंट, स्टॉप फोर्स्ड लेबर, कन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूस इनटू कैश। हुआ क्या कि जब टैक्स बाई 50% इंक्रीज कर दिया गया बाई ब्रिटिशर्स, तो कांग्रेस ने इनिशियली एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। एक मिनट, हाँ। तो कांग्रेस ने इनिशियली एक मूवमेंट वो स्टार्ट किया था, बाद में खिलाफत मूवमेंट के साथ चला एका मूवमेंट, ठीक है। कौन हेड कर रहे थे? मदारी पासी। इन्होंने अपोज किया था नॉन वायलेंट मेथड को, ठीक है। फिर काफ़ी डिमांड जैसे पॉन्ड यूजेज, कैटल ग्रेजिंग, फिक्स्ड रेंट, स्टॉप फोर्स लेबर, कन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूस इनटू कैश, ये सब डिमांड को वो किया गया। चलो, तो एक पढ़ लिया हम लोग एका मूवमेंट। पहला पढ़ा चंपारण जो 1917 में हुआ था, फिर पढ़ा खेदा जो 1918 में हुआ था, अब पढ़ रहे हैं 1921 में एका मूवमेंट जो मदारी पासी इसके लीडर थे। चलो, मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग क्या है? मोपला अपराइजिंग हुआ था हाइक इन रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन इन फील्ड साइज। आपका फील्ड के साइज को भी ये लोग रिड्यूस कर दिए और रेवेन्यू डिमांड भी इंक्रीज कर दिए, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था मोपला रिवोल्ट? तो मालाबार रीजन में हुआ था, ध्यान रखना है। कपल्ड विद द ऑपरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब और भी क्या, मतलब जो ऑफिशियल्स थे वो ऑपरेस किया करते थे, ठीक है। तो ये मालाबार रीजन में मोपला अपराइजिंग हुआ। 22 रेबेलियंस टुक प्लेस बिटवीन 1836 से 1854 के बीच में 22 रेबेलियन हुआ मोपला अपराइजिंग के अंडर। द सेकेंड मोपला अपराइजिंग अकर्ड आफ्टर मोपला केम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस एंड खिलाफत सपोर्टेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये पूछ देगा कि मोपला अपराइजिंग कब हो रही थी? तो ये एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के आसपास हो रहा था, ठीक है। तो मोपला रेबेलियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बार देख लेते हैं। 1917 में हम लोगों ने कर लिया चंपारण, ठीक है, गांधी जी आए थे। 3 कठिया सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, 3/20, ठीक है।
फिर गांधी जी ब्रिटिशर्स को मतलब वो करने में सफल रहे कि भाई ये 3/20 में हम लोग वो नहीं करेंगे, ठीक, और आप टैक्स कम करो। फिर खेदा क्या था? खेदा हुआ तो 1918 में, ये गुजरात में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ थे, ठीक है। गुजरात में क्या हुआ था? प्लेग आ गया था और क्रॉप फेलियर भी था, बट ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो बाद में वल्लभ भाई पटेल ने इस पे वो करवाया ब्रिटिशर्स से कि रिमिशन मिलेगा टैक्स में। हाँ, अगर आपका 25% से कम है क्रॉप, जो भी होता था, जो भी आपका टारगेट था उसे 25% अगर है तो आपको रिमिशन मिलेगा। फिर हुआ एका मूवमेंट। एका मूवमेंट कहाँ हुआ? एका मूवमेंट हुआ इधर हरदोई वाले रीजन में। कहाँ हुआ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ कब हुआ, तो ये 1921 में हुआ। और कौन करवा रहे थे? मदारी पाशी, ठीक है। चलो आगे चलते। मोपला रेवेलियन कहाँ हुआ? मोपला रेवेलियन हुआ था कहाँ? मलाबार रीजन में, केरला वाले रीजन में, मलाबार कोस्ट पे, ठीक है। चलो, ये है मालाबार कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट, और ऊपर हो गया कोंकण कोस्ट। ये कोंकण, ये मलाबार, ये कोरोमंडल, ये इसका पार्ट है यार ज्योग्राफी का। और यहाँ उड़ीसा वाले एरिया में इसको कहते उत्कल प्लेन। चलो, हाँ, तो मोपला कहाँ हुआ था? मोपला हुआ था यहाँ मलाबार में, ठीक है। और ये किस टाइम में हो रहा था? तो 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हो रहा था। चलो, मोपिला रिवेलियन 1921 में। लीडर कहाँ हो रहा था? तो मालाबार में हो रहा था। लीडर थे, ये दोनों सेम ही टाइप का है, ठीक है, सैयद एजवी और सैयद फैजी, ये दो लोग थे। तो मोपला रिवेलियन या मालाबार रिवेलियन में कौन थे? तो ये थे सैयद एजवी और सैयद फैजी। सैयद एजवी और सैयद फैजी। ध्यान रखना है कि मोपला रिवेलियन जो 1921 में हुई उसके लीडर कौन थे? सैयद एवी और सैयद फैजी। रीज़न क्या था? इंक्रीजिंग लैंड टैक्स। वही सेम रीज़न चल रहा है कि लैंड टैक्स में इंक्रीज हो गया था। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीपल को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। जमींदार जो थे वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉयट करते थे। अपर कास्ट जो थे नंबोदरीज एंड नशीर हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये नशीर हिंदू लैंडलॉर्ड जैनमी मुस्लिम पीजेंट्स, ये लोग थे। इनिशियली इट वाज ओनली अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स बट आफ्टर इट रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। द मलाबार रेबेलियन इन 1921 स्टार्टेड एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial rule, the prevailing feudal system in favor of the खिलाफत movement South Malabar, but ended in the communal violence against Hindus. British appealed martial law. कुछ नहीं समझ आया? फिर से देख लें। मोपला रिवोल्ट कहाँ हुआ? मालाबार रीजन में। लीडर्स थे सैयद एवी और सैयद फैजी। रीज़न क्या था होने का? कि लैंड टैक्स में इंक्रीज कर दिया गया। जो पुअर पीपल थे उसे लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इतना क्लियर है। और कौन थे लैंडलॉर्ड्स? वो थे नंबोदरीज और जैनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनिशियली शुरू में जो था ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ही था, ठीक है। शुरू में ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, लेकिन बाद में जब एनसीएम से इनको सपोर्ट मिला तो ये ऑल फैल गया बाकी सब एरिया में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई थी ना, और ये देखो मोपला रिवेलियन 1921 में हो रहा है, तो सेम टाइम पीरियड में हो रही थी, ठीक है। पूरे कंट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था और मालाबार में क्या हो मोपला रिवोल्ट हो रहा था। तो मोपला रिवोल्ट को एनसीएम का हेल्प मिला, तो दोनों मिलके काम किए तो काफ़ी प्रेशर में ब्रिटिशर्स आ गए। द मालाबार रेबेलियन इन 1921 स्टार्टेड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial rule and the prevailing feudal system and in favor of खिलाफत movement
इन साउथ मलाबार बट इंडेड इन कम्युनल वायलेंस अगेंस्ट हिंदू। हुआ क्या देखो, मालाबार रीजन में यह मालाबार रेपिलियन कैसे स्टार्ट हुआ था, ये क्यों स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। जो हम लोगों ने देखा कि लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, टैक्स इंक्रीज कर रहे थे, पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्टार्ट तो हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट, और ये फेडरल सिस्टम जो भी था उस समय लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक, बट जब खिलाफत मूवमेंट का हेल्प मिला ना, तो ये कम्युनल में चेंज हो गया, कम्युनल वायलेंस, हिंदूज के अगेंस्ट कम्युनल वायलेंस का रूप ले लिया ये। ठीक, और बाद में जाकर ब्रिटिशर्स ने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक, तो मोपला रिवेलियन कहाँ हुई? मलाबार रीजन में हुई, 1921 में हुई। सैयद एवी और सैयद फैजी थे, इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है। पलनाद सत्याग्रह और फॉरेस्ट सत्याग्रह, पलनाद सत्याग्रह या फिर इसे फॉरेस्ट सत्याग्रह के नाम में से भी जाना जाता है, ये हुआ था गुंटूर में। गुंटूर कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। लीडर थे एनजी रंगा और एनवी रामा नायडू। रीज़न वही सेम, हैवी टैक्स फॉर परमिशन टू ग्रेज देयर कैटल इन फॉरेस्ट। अगर आपको अपने कैटल को फॉरेस्ट में ग्रेजिंग करवाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अब अपने कैटल को भी आप ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहे हो, वो घास खाने भी जा रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगा दे रहा है ब्रिटिशर्स। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये देखना ना 1921 में जब सब 1921 में हो रहा था, तो इसमें हमारे कंट्री में 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हो रही थी। तो सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को, सारे सत्याग्रह, सारे रेवेलियन, सारे रिवोल्ट्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हेल्प मिला। और ब्रिटिशर को काफ़ी, मतलब एक ही टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा है और अलग अलग जगह लोग प्रेशराइज भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने दोनों तरफ डील करना पड़ रहा था। तो इस समय ये जो रिवोल्ट्स हुई 1921 में या 1922 या 1920, ये सब काफ़ी ब्रिटिशर्स को दबाने वाली थी। मतलब दोनों तरफ से जब ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया गया तो वो बैकफुट पे आने लग गए थे, काफ़ी प्रेशर उन पे आ गया था। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्रॉप फेल्ड पीजेंट, एनसीएम के टाइम क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गया। ठीक है, क्रॉप फेलियर यहाँ भी थी 1920 में। उसमें उतना फर्टाइल नहीं हुआ करता था लैंड, उतना इरिगेशन का सिस्टम नहीं था, तो क्रॉप फेल हो जाती थी, मतलब अच्छे प्लांटेशन नहीं हो पाते थे। पीजेंट सेंट कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग टैक्स फी आर पेनलाइज। अगर आप अपने कैटल को फॉरेस्ट में ग्रेजिंग के लिए भेजोगे और आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा? आपको पेनलाइज किया जाएगा। कनुगंटी हनुमंत वाज किल्ड, कनुघंटी हनुमंत जो थे उन्हें मार दिया गया। गांधी जी कॉल्ड एनसीएम पलनाद सत्याग्रह ऑल्सो केम टू एन एंड। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बुलाया और पलनाद सत्याग्रह लास्ट में जाके ख़त्म हो गए। ठीक है, तो पलनाद सत्याग्रह हुआ कहाँ था? गुंटूर में हुआ था। क्यों हुआ था? ग्रेजिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकलौता ये था जो ग्रेजिंग वाला इशू यहाँ देखने को मिलता है। बाकी सब जगह तो वही टैक्स बढ़ा दिए, लैंड ले लेते थे, लेकिन ग्रेजिंग वाला इशू पलनाद सत्याग्रह में देखने को मिलता है 1921 में। कहाँ? गुंटूर में। और यहाँ अगर ये नाम कभी एग्जाम में दिख जाए, कनुघंटी हनुमंत किस रिवोल्ट से रिलेटेड थे? तो कनुघंटी हनुमंत पलनाद सत्याग्रह अर्थात फॉरेस्ट सत्याग्रह से रिलेटेड थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। साराबंदी कैंपेन 1921, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वही टैक्स इंक्रीज कर दिया इसलिए। बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान में, साराबंदी कहाँ? गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक और हम लोगों ने देखा, खेदा सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेदा, गुजरात में ही एक्टिव थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेदा गुजरात में। इधर हम लोग देख रहे हैं साराबंदी कैंपेन 1921। साराबंदी कैंपेन कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, तो ये गुजरात में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके लीडर थे। चलो, अभी तक हम लोगों ने इस पेज में क्या किया देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, सबका ईयर देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। फिर हुआ खेदा 1918। फिर हुआ एका मूवमेंट 1921। मोपला रिवोल्ट सेम इसी टाइम में 1920
से 22 के बीच में। उसके बाद मोपिला, ये भी 1921, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद पलनाद, पलनाद सत्याग्रह 1921। उसके बाद साराबंदी, साराबंदी 1921। अगर लीडर देखें तो चंपारण में गांधी जी 1917, 1918 खेदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 में क्या हुआ था, एका मूवमेंट, तो मदारी पाशी, ठीक है। फिर आ जाओ मोपिला, मोपिलर कहाँ हुआ था, मालाबार रीजन में हुआ था। वैसे इनके लीडर उतना नहीं वो हैं, लेकिन किस एरिया में हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ, मालाबार कहाँ, मालाबार रीजन में। और अगर लीडर देखे तो सैयद एवी और सैयद फैजी, ठीक है, दो लोग थे। पलनाद में देखें तो पलनाद में कौन थे, ये गुंटूर में हुआ था। गुंटूर, गुंटूर कहाँ है, आंध्रा। ये फेमस क्यों था, ये फेमस था ग्रेजिंग टैक्स के लिए। मतलब आप अपने अब कैटल को भी घास के लिए लेके जा रहे हो, घास खिलाने के लिए, तो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके लीडर थे एनजी रंगा। उसके बाद साराबंदी, ये हुआ था गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था, 1921 में। इतना हम लोग कर लिए अभी तक। आगे चलते हैं, बिजोलिया मूवमेंट है। हाँ, तो अभी हम लोग कर रहे थे बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान वाले एरिया में हुई, राजस्थान वाले एरिया में। इसके लीडर थे सीताराम दास, विजय सिंह पाठक, मणिकलियन वर्मा। प्रॉब्लम क्या था, वही लैंड रेवेन्यू और अदर टैक्सेस से रिलेटेड था, इसलिए ये हुआ था। ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ 86 डिफरेंट टाइप ऑफ सेस ऑन फार्मर, किसान के ऊपर 86 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स ब्रिटिशर्स ने लगाया था। मतलब अगर आप किसान हो, फार्मर हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो, आप फसल उपजा रहे हो, तो आपके ऊपर 86 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगाया गया था। 1927 पीजेंट एडॉप्टेड सत्याग्रह मेथड टू फाइट फ्रेश सेस एंड बेगर, ठीक है, वही सेस के खिलाफ इन लोगों ने फिर फाइट किया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अब बच गया ये लास्ट पेज और ये, ठीक है। ये हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। 27 मिनट्स ऑलरेडी वीडियो हो गया है। 3 मिनट में हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो डे 1 में जो पढ़े थे वो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। सन्यासी रिवोल्ट 1770 में फेमाइन आ गई थी। वॉरेन हेस्टिंग इसको वो सबड्यू किए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों का वो पार्टिसिपेशन था। फ़कीर रेबेलियन भी बोलते हैं। मंजूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इनके लीडर थे। देवी चौधरानी जी वुमेन पार्टिसिपेशन पहली बार देखने को मिला। आनंद मठ बुक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, जिसके ऊपर सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर, और यहाँ देवी चौधरानी जी का भी जिक्र है। चुआर अपराइजिंग 1798 में हुआ, बंगाल वाले एरिया में हुआ। चुआर एक ट्राइब हुआ करती थी, अच्छा नहीं लगता था बोलने में, तो इसको बोल गया जंगल महल, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। दुर्जन सिंह, नरकलबारिया अपराइजिंग या फिर तितुमीर मूवमेंट, जो कि फरजाजी लोग थे, इनके ऊपर बियर्ड टैक्स लगा दिया गया था। इसलिए मतलब दाढ़ी भी रखोगे तो अब टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए इसे फर्स्ट आर्म्ड अपराइजिंग बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहली बार आर्म अपराइजिंग नरकलबारिया अपराइजिंग में ही देखा गया, 1831, ठीक है। कोल मुटनी, कोल ट्राइब हैं जो छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू मतलब झारखंड वाला एरिया, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम। इसमें क्या प्रॉब्लम था, बाहर के लोगों को लैंड दे दिया जाता था, इसलिए लोग नाराज होकर रिवोल्ट कर दिए। कौन थे लीडर, बुद्धो भगत। कोल अपराइजिंग में बुद्धो भगत कब हुआ था, 1831 में। नरकलबारिया कब हुआ था, 1831 में। चुआर अपराइजिंग कब हुआ था, 1798 में। पैका रेबिलियन में हम लोगों ने क्या देखा, ये लास्ट है। हाँ, पैका रेबिलियन उड़ीसा वाले एरिया में हुआ था। ये लोग कौन होते थे, पैक्स लोग होते थे, फूड सोल्जर, मिलिट्री होते थे, हेरिडेटरी मिलिट्री पर्सन होते थे ये लोग, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से काफ़ी परेशान थे लोग। बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे, बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स ये लोग जानते थे। 1817 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1817 में,
चलो अब यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, आगे कर लेंगे और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।